Hello everyone, welcome to Prachi Radiology classes. Today I am going to discuss about how to recover silver from waste fixer. तो मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सिल्वर को क्यों रिकवर करते हैं वेस्ट फिक्सर से, उसका क्या रीज़न है। क्योंकि सिल्वर एक प्रीशियस मेटल होता है और ये एक्सट्रीमली रेयर है नेचर में, इसलिए ये बहुत ही प्रीशियस मेटल होता है। और इस सिल्वर का यूज़ काफ़ी सारी जगह किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सिल्वर का यूज़ किया जाता है, मिरर्स में किया जाता है, मेडिसिन में किया जाता है, इंडस्ट्रियली किया जाता है, कमर्शियली इसका यूज़ होता है, डेंटिस्ट्री में इसका यूज़ होता है, फोटोग्राफी में सिल्वर का यूज़ होता है और एक्सरे फिल्म को बनाने के लिए भी सिल्वर का यूज़ होता है। तो इसीलिए इसको रिकवर करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, क्योंकि ये नेचर में एक्सट्रीमली रेयर है और ये एक प्रीशियस मेटल है। इसलिए इसको रिकवर करते हैं। कैसे? वेस्ट फिक्सर के थ्रू इसको रिकवर किया जाता है। कैसे वेस्ट फिक्सर से सिल्वर को रिकवर किया जाता है? तो जो एक्सरे फिल्म होती है वो सिल्वर कंपाउंड से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिल्वर का यूज़ एक्सरे फिल्म में भी किया जाता है। तो एक्सरे फिल्म की जो इमल्सन लेयर होती है वो सिल्वर आयन से मिलकर बनी हुई होती है। जब फिल्म को एक्सपोज करते हैं तो फिल्म के अंदर सिल्वर ग्रेन्स होते हैं, तो कुछ एक्सपोज्ड होते हैं और कुछ अनएक्सपोज सिल्वर ग्रेन्स होते हैं। ड्यूरिंग द फिल्म प्रोसेसिंग, जब फिल्म को प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेसिंग क्यों करते हैं फिल्म की, कि जो फिल्म पर लेटेंट इमेज बनी है उसको विजिबल करने के लिए फिल्म प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं। फिल्म प्रोसेसिंग में एक स्टेप होता है जिसको बोलते हैं फिक्सिंग। तो जब फिल्म को फिक्सिंग सॉल्यूशन में इमर्स करते हैं तो फिल्म के अंदर जो अनएक्सपोज सिल्वर थे, फिक्सिंग सॉल्यूशन उसको रिमूव कर देता है। फिर वो सिल्वर फिक्सिंग सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, मीन्स कि घुल जाते हैं। ये जो स्टेप है ये रिपीट होता रहता है। मीन्स कि कोई नया पेशेंट आया, उसका हमने एक्सरे किया, एक्सरे करने पर फिर फिल्म को प्रोसेस करना पड़ता है कि जो लेटेंट इमेज है वो विजिबल में कन्वर्ट हो जाए। तो जब उसको प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस में एक स्टेप होता है फिक्सिंग सॉल्यूशन का। तो जब फिक्सिंग सॉल्यूशन में फिल्म को क्या करते हैं, इमर्स करते हैं, तो जो अनएक्सपोज सिल्वर ग्रेन्स होते हैं फिक्सिंग सॉल्यूशन उनको रिमूव कर देता है। फिर वो सिल्वर फिक्सिंग सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं, मीन्स कि घुल जाते हैं। यही प्रोसेस चलता रहता है, फिल्म को प्रोसेस करते रहते हैं। तो जब फिक्सिंग सॉल्यूशन में ये सिल्वर की क्वांटिटी बढ़ने लग जाती है, मीन्स कि जब ये सिल्वर एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाता है तो उसके बाद फिक्सिंग सॉल्यूशन काम करना बंद कर देता है, मीन्स कि फिल्म को फिक्स करना बंद कर देता है। तो ये हम कैसे पता करेंगे कि एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गया, उसका कैसे पता कर सकते हैं? सिल्वर एस्टिमेशन पेपर के थ्रू हम पता करते हैं अमाउंट ऑफ सिल्वर के कितना अमाउंट ऑफ सिल्वर फिक्सिंग सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। उसको पता करने के लिए हम सिल्वर एस्टिमेशन पेपर के थ्रू उसको क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ द सिल्वर आयन इन द फिक्सिंग सॉल्यूशन हम मेज़र कर सकते हैं सिल्वर एस्टिमेशन पेपर के थ्रू कि वो कितने लेवल पर, कितना उसमें अमाउंट डिसॉल्व है, मीन्स के फिक्सिंग सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सिल्वर है, उसको हम सिल्वर एस्टिमेशन पेपर के थ्रू क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता दिया है कि फिक्सिंग सॉल्यूशन में किस तरीके से सिल्वर डिसॉल्व होता चला जाता है और फिर वो एक सैचुरेशन लेवल पे जब पहुंच जाता है तो उसके बाद फिक्सिंग सॉल्यूशन काम करना बंद कर देता है, मीन्स की फिल्म को फिक्स करना बंद कर देता है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं वेस्ट फिक्सर। तो अब इस वेस्ट फिक्सर से कैसे सिल्वर को रिकवर कर सकते हैं, वो 3 मेथड के थ्रू परफॉर्म करते हैं। वो 3 मेथड कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के थ्रू हम वेस्ट फिक्सर से सिल्वर को रिकवर कर सकते हैं। नंबर 2 मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के थ्रू वेस्ट फिक्सर से सिल्वर को रिकवर कर सकते हैं। नंबर 3 मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सिल्वर को रिकवर करते हैं, विच इज मेटेलिक रिप्लेसमेंट मेथड। मेटेलिक रिप्लेसमेंट मेथड के थ्रू वेस्ट
वेस्ट फिक्सर से सिल्वर को रिकवर किया जाता है। तो इन तीनों मेथड के थ्रू वेस्ट फिक्सर से सिल्वर को रिकवर करते हैं। क्यों? बिकॉज सिल्वर क्या है, एक प्रीसियस मेथड है और ये एक्सट्रीमली रेयर है नेचर में, और इसका यूज़ काफ़ी सारी जगह होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है कहाँ कहाँ पे होता है। तो नंबर 1 मेथड से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या होता है और इस केमिकल मेथड के थ्रू कैसे वेस्ट फिक्सर से सिल्वर को रिकवर करते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। केमिकल मेथड में कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल का यूज़ करते हैं वेस्ट फिक्सर से सिल्वर को रिकवर करने के लिए। एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में जितना भी वेस्ट फिक्सर है उसको डाल देते हैं और उसके बाद उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। फिर इन दोनों को 30 मिनट तक घोलते हैं, मतलब कि स्टर करते हैं, मिक्स करते हैं। 30 मिनट तक उसको घोलते रहेंगे जब तक कि जो सिल्वर है वो नीचे की साइड ना बैठ जाए। जैसे ही वो नीचे की साइड सेटल डाउन हो जाता है, फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, लो हीट पर क्या करते हैं, गरम करते हैं उसको। ठीक है, जैसे गरम करते हैं, कब तक गरम करते हैं? जब तक कि वो सूख ना जाए। जैसे ही वो सूख जाता है, फिर उस ड्राइड सैंपल को एक सेरेमिक कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें क्या डालते हैं, बोरेक्स। फिर उसके बाद बोरेक्स को मिक्स करते हैं। फिर मिक्स करके उसके बाद क्या होता है, हमको एक क्रूड सिल्वर मिल जाता है, मीन्स कि कच्चा सिल्वर मिल जाता है। तो इस तरीके से केमिकल मेथड के थ्रू वेस्ट फिक्सर से सिल्वर को रिकवर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। तो कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का यूज़ करके वेस्ट फिक्सर से सिल्वर को रिकवर किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में क्या करते हैं, एक टैंक लेते हैं और उस टैंक में वेस्ट फिक्सर को डाल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वेस्ट फिक्सर डालने के बाद उस टैंक में 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। एक इलेक्ट्रोड होती है एनोड और दूसरी होती है कैथोड। तो एनोड इलेक्ट्रोड जो होती है वो कार्बन या फिर ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, और जो कैथोड होता है, कैथोड इलेक्ट्रोड स्टेनलेस स्टील और एलॉय की बनी हुई होती है। फिर उसके बाद इन दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। फिर जैसे ही बैटरी के थ्रू कनेक्ट करते हैं, बैटरी डायरेक्ट करंट सप्लाई करती है दोनों इलेक्ट्रोड को। तो जो एनोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और कैथोड नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। जो सिल्वर आयन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। इसी वजह से जो सिल्वर आयन होते हैं वो कैथोड की साइड अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, और जो कैथोड होता है सॉल्यूशन से सिल्वर आयन को डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के थ्रू क्या करते हैं, सिल्वर आयन को रिकवर किया जाता है। फिर उस कैथोड इलेक्ट्रोड से क्या करते हैं, सिल्वर आयंस को कलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है मेटेलिक रिप्लेसमेंट मेथड। इस मेथड में क्या होता है, आयन एक्सचेंज होता है। इस मेथड में आयन एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। इसमें क्या करते हैं, जो फिक्सर सॉल्यूशन होता है उसमें सिल्वर जब मोर एक्टिव केमिकल मेटल लाइक जिंक, कॉपर और आयरन, जिनको क्या बोलते हैं, बेस मेटल भी बोलते हैं, इसके कांटेक्ट में आता है तो सिल्वर फिक्सर सॉल्यूशन से रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से सिल्वर फिक्सर सॉल्यूशन से बाहर निकल जाता है। दैट मीन्स कि प्रेसिपिटेट हो जाता है ताकि इसको रिकवर कर सके। तो सिल्वर जैसे ही बेस मेटल के कांटेक्ट में आता है, सिल्वर बेस मेटल पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से क्या करते हैं, सिल्वर को रिकवर किया जाता है, क्योंकि जो बेस मेटल होता है वो आयंस को डोनेट करता है और सिल्वर आयन को एक्सेप्ट करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।